बिहार में एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। सभा से प्रकाश चंद्रा निकल रहे हैं। हाँ, एनडीए प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा जी निकल रहे हैं। प्रकाश चंद्रा यहाँ के लोकल नेता हैं, तो लोकल बेटा को लाना चाहिए, लोकल भाई को लाना चाहिए। हम लोग उनको मौका देना चाह रहे हैं। और उन्होंने पिछले 5 सालों से जो हमारे जो अर्ध गिर्द जो हमारे घटना जितना है वो उनको सब में साथ दिया, दुख से लेकर सुख तक। पिछले 5 साल में हारने के बाद भी प्रकाश चंद्रा वो हमारी जनता के बीच में बने रहे हैं। तो अंधियारा से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। जातिवाद अगर करते तो ब्लड डोनेट के लिए अगर किसी मुस्लिम का बच्चा अगर रहता है तो उसको ब्लड डोनेट करवाते हैं। नहीं पूछते कि तुम जादव है या मुस्लिम है या क्या भूमिहार है, पंडित है या लाला है या कुछ भी। अगर पूछते तो केवल बनिया समाज का जो भी मान लीजिए उनके समाज के लोग हैं उनको ब्लड डोनेट करवाते। 40 साल में ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा। अगर ये 40 साल का रिकॉर्ड अगर नहीं टूटता है तो अगले बार 14 के बाद हमसे आप मिलिएगा। बहुत बढ़िया है कि ओबरा से हम लोग एनडीए की सरकार बनाना चाह रहे हैं। रोड सही है, बिजली सही है, हम लोग शांति चैन से हैं। हार करके भी प्रकाश चंद्रा जी जितना क्षेत्र में भ्रमण किए हैं कोई घर नहीं छूटा है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए अभी हम मौजूद हैं ओबरा में। ये ओबरा का बाजार है जहां पे हमें कुछ लोग मिले हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ जो है ओबरा विधानसभा में जो है वो चुनाव का क्या कुछ माहौल जो है चल रहा है। बिहार में आखिरकार जो है किसका बहुमत जो है होने वाला है, लोग का मिजाज क्या है, क्या बहुमत क्या होगा, ना ये आप अभी डिसाइड कर सकते हैं ना हम डिसाइड कर सकते हैं। इसका जो परिणाम है वो तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन क्या कुछ माहौल चल रहा है इसके बारे में जानेंगे, जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं। विधायक जी के बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो है विधायक जी क्षेत्र में आते हैं नहीं आते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है। इन सभी तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ के लोगों से जो है हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपको भी बताएंगे कि यहाँ के लोग जो है आखिर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ चाहते हैं। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब क्या देख रहे हैं इस बार ओबरा विधानसभा में, क्या देख रहे हैं और बिहार में क्या देख रहे हैं? बिहार में एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हैं? कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहे हैं जी कि हम लोग 5 साल से देख रहे हैं जो जो व्यवस्था नीतीश बाबू ने हम लोग को दिए हैं जी, कि जल्द में हम लोग को मिला ये 10,000 रुपया मिला, फिर 400 से 1100 रुपया हो गया। उसके बाद रोड देख लीजिए, गली नाली देख लीजिए, सभी लोग को, मुखिया लोग को पेंशन बढ़ गया, वार्ड लोग को पेंशन बढ़ गया। हर तरह से हम लोग को नीतीश बाबू के साथ है। अच्छा, तेजस्वी जी को या फिर कह सकते हैं कि महागठबंधन को क्यों नकार रहे हैं? महागठबंधन को ही चलते नकार रहे हैं कि हर वर्ष देखते हैं कुछ न कुछ मतलब उनमें कमी दिखाई देता है। जो सरकार के पक्ष में जो बात है ही नहीं वो बात रख देते हैं। जैसे कि बोल रहे कि हर घर में हम नौकरी दे देंगे, कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग बिजनेसमैन हैं, कोई भी व्यापारी आदमी अगर मेरे पास 5 रुपया है तो हम लोग 5 रुपया के न बात करेंगे। हाँ। तो 5 रुपया है भी नहीं और 5 रुपया देने का बात कर देते हैं। इस तरह से हम एक छोटा व्यापार है तो हम लोग अपने आंकड़ा से देखते हैं कि ये चीज़ जो होने ही वाला नहीं है वो चीज़ कहाँ से हो पाएगा। यही हम लोग बोलना चाहते हैं। चलिए देखिए क्या कुछ जो है यहाँ के लोगों का कहना है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए बैठकर बात करते हैं। क्या भैया, है ना, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार ओबरा विधानसभा से प्रकाश चंद्रा निकल रहे हैं। हाँ, एनडीए प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा जी निकल रहे हैं। एक तरफा निकल रहे हैं, 50,000 वोटों से निकल रहे हैं। अच्छा, ऋषि कुमार को क्यों मौका नहीं दे रहे हैं? इसलिए मौका नहीं दिया गया, पिछले बार उनको मौका दिया गया था, उसने जीता। 5 सालों से वो जनता के बीच में कभी दिखाई नहीं दी है। और नहीं तो छठी मैया की कसम खा के वहाँ छठी घाट का बोले थे कि उनका पुण्य निवारण करेंगे बढ़िया से, वहाँ भी नहीं हो पाया। तो ओबरा की जनता कहीं ना कहीं नाखुश है उनसे। अच्छा। हाँ, तो सारे वादों को उन्होंने कहीं भी थोड़ा भी नहीं पूरा किया। इसलिए प्रकाश चंद्रा यहाँ के लोकल नेता हैं, तो लोकल बेटा को लाना चाहिए, लोकल भाई को लाना चाहिए। हम लोग उनको मौका देना चाह रहे हैं। और उन्होंने पिछले 5 सालों से जो हमारे जो अर्ध गिर्द जो हमारे घटना जितना है वो उनको सब में साथ दिया, दुख से लेकर सुख तक। पिछले 5 साल में हारने के बाद भी प्रकाश चंद्रा वो हमारी जनता के बीच में बने रहे हैं। इसलिए प्रकाश चंद्रा का यहाँ पे प्रकाश में है।
अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? राहुल कुमार पांडे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में आज तक जितना भी चुनाव हम लोग देखे हैं या सुने हैं, इस चुनाव सबसे अलग है। इस चुनाव का मतलब है प्रकाश। हम लोग अंधियारा से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक क्या कुछ अंधियारा है यहाँ पे? जितने भी विधायक आए हैं अभी तक, वो अंधियारे के रूप में ही हम लोग के दिखाए हैं, और हर समय अंधियारा ही दिखाए हैं। और क्यों दिखाए हैं? दिखाने का मतलब उनका यही था कि प्रकाश न मिले, अंधियारे में इन लोग के रखा जाए, और अगला अगर आया है कोई तो हमारा प्रकाशमय के लिए प्रकाश आए हैं। और उनका प्रकाश का मतलब 5 चीज से होता है। पहला, दीप चाहिए। दूसरा, उसमें दिया में बाती चाहिए। तीसरा, उसमें घी चाहिए। चौथा, उसमें सलाई चाहिए। उसको जलाने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए जो कि प्रकाश है। उनका नाम ही प्रकाश है, तो वो प्रकाश देंगे। और हम लोग के आगे बढ़ाने के लिए प्रकाशमय हो गया है ओबरा, और प्रकाश में ही आगे चलेगा। और अगर मान लीजिए प्रकाश चंद्र अभी अगर 5 साल में काम नहीं करते हैं अगला बार में, तो उनको भी हटाने का काम करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है काम के नाम पे। हाँ, नाम शाम से हम लोग का प्यार नहीं है, हम लोग को काम से प्यार है, बस हम यही जानते हैं। देखिए, लोगों का ही कहना है कि जो प्रकाश चंद्रा है वो थोड़ा सा जातिवाद कर देते हैं, मतलब कि जाति को लेकर उनका थोड़ा राजनीति है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जातिवाद, लोगों का कहना है जातिवाद। जातिवाद अगर करते तो ब्लड डोनेट के लिए अगर किसी मुस्लिम का बच्चा अगर रहता है तो उसको ब्लड डोनेट करवाते हैं। हम लोग खुद जो साल भर में 4 बार ब्लड देते हैं, हम खुद हैं जो ब्लड डोनेट से जुड़े हुए हैं, हम 4 बार 1 साल में ब्लड देते हैं। तो मुस्लिम का बच्चा को देते के लिए बोलते हैं, तो उसमें धर्म के लिए जब वो नहीं बोल सकते हैं तो जातिवाद कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। अगर उसमें मान लीजिए जादव का लड़का हुआ तो उसको ब्लड देते हैं, तो उसको तो यह नहीं पूछते हैं कि तुम जादव है या मुस्लिम है या क्या भूमिहार है, पंडित है या लाला है या कुछ भी। अगर पूछते तो केवल बनिया समाज का जो भी मान लीजिए उनके समाज के लोग हैं उनको ब्लड डोनेट करवाते या करते। लोग अगला कहते हैं कि ब्लड डोनेट करवाते हैं। अरे भैया मेरे, वो करवाते ही हैं, लेकिन वो करते तो हैं, करते भी हैं, करवाते भी हैं। लेकिन आप अगर करवाने के लिए हैं तैयार उसके लिए, लेकिन प्रकाश है, ये प्रकाशमय हो गया है। ये चुनाव हम लोग का 40 साल में ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा। आप ये 40 साल का रिकॉर्ड अगर नहीं टूटता है तो अगले बार 14 के बाद हमसे आप मिलिएगा। राहुल पांडे मेरा नाम हुआ। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम शक्ति कुमार हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है इस वक्त चुनाव में? चुनाव में बढ़िया लग रहा है। अभी प्रकाश भैया को जिता देना है, एनडीए का सरकार बना देना है। अभी हाँ, एनडीए की सरकार बना देना है, मतलब नीतीश चाचा को आप वापस लाने का सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। अभी उन्हें 400 से 1100 की है, बिजली फ्री की है, और सब जीविका लोग के पैसा मिला। वही हम लोग सोच रहे हैं लाने के लिए। रोड बनाया, गली नली सब बनाए। वही अभी तेजस्वी जी कुछ नहीं किए। लेकिन दावा भी कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं कि जो है सरकारी नौकरी, वृद्धा पेंशन में बढ़ा देंगे, बिजली जो फ्री मिल रहा है वो और बढ़ा देंगे। कुछ नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करेंगे। तेजस्वी जी कुछ नहीं करेंगे। और वो स्टेज पर माफी मांग रहे थे। माफी मांग रहे थे? हाँ। कब? किससे मांग रहे थे? वहीं पर जनता के सामने मांग रहे थे माफी, कान पकड़ के उनकी और ऋषि यादव और उनके माई दोनों मांग रहे थे माफी। काहेला? कि गलती हो गया हमसे। अच्छा। हाँ, काहे गलती हो गया हमसे, माफी मांग रहे हैं उन लोग। स्टेज पे चढ़ के माफी मांग रहे थे उन लोग। उनको अभी सरकार नहीं बनाना है, एनडीए का सरकार हम लोग को बनाना है। प्रकाश भैया जिंदाबाद। चलिए, देखिए कुछ लोग और हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रमेश कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है ओबरा से, क्या लग रहा है और बिहार में किसकी सरकार जो है आप लोग बनाने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया है कि ओबरा से हम लोग एनडीए की सरकार बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा है, एक तरफ से सभी लोग एनडीए के एकदम पक्ष में एकदम कट्टर समर्थक दिख रहे हैं, क्या कुछ कारण? कट्टर समर्थक के मतलब है ना कि हम लोग के आँख है, जो अंधा होगा उसी को नहीं लोकता होगा। हम लोग के भगवान आँख दिया है, हम लोग देख रहे हैं।
जो काम है जी जी वो बोल रहा है यहाँ पर रोड सही है, बिजली सही है, हम लोग शांति चैन से हैं। और कल अगर बाई द वे इंडिया गठबंधन की सरकार हो जाएगा तो जो स्वतंत्र सुरक्षा से हम लोग बिंदास है वो हम लोग के नसीब नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि आप हमको एक बार कुछ नहीं, मौका, कुछ नहीं, सब झूठ बोल उनका कहना है कि आप एक बार जो है मौका दीजिए, हम नीतीश जी से भी बढ़िया काम करके दिखाएंगे। वही फिर 25 साल पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। जो हम लोग 20 साल लग गया ना दुरुस्त करने में, अब 5 साल फिर हम लोग नीतीश कुमार जी के देखना चाह रहे हैं कि फैक्ट्री यही 5 साल में फैक्ट्री वगैरह सब आ जाएगा। हम लोग बहुत अच्छा अदम आएगा। 20 साल एकदम दुरुस्त करने में लगा है जी। यहाँ मतलब जो है रंगदारी छिनतई बहुत ज्यादा था। यहीं पर बगल में कुराईपुर है, यहीं पर बगल में चपरी है। 6 बजे के बाद में रोड में कोई घुसता नहीं था। ओबरे में कहीं पर हाँ बहुत लंगा नाच होता था। अब कैसे हम समझ जाए कि मतलब वो ठीक कर देंगे? कभी नहीं हो सकता है। आज कैसेट आप सुनिए, उनका गाना सुनिए, सट्टा कटा के उठा ले वो घर से, आवे दबैया का सरकार। कैसे मतलब हम मान लें उनको? चलिए देखिए क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का, आपने भी सुना। क्या नाम है चाचा आपका? मुकेश कुमार। क्या लग रहा है चुनाव में? देखिए चुनाव यहाँ क्लियर है। जिस नेता को बच्चा बोला कि जिस नेता को 5 साल मौका देने के बावजूद भी अगर उसको 10,000 आदमी के बीच में कान पकड़ के माफी मांगना पड़े, तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि वो नेताजी क्या किए हैं। अच्छा, इससे आप स्पष्ट समझ जाइए कि जिस नेता को सबके सामने कान पकड़ के माफी मांगना पड़े, तो नेताजी क्या किए हैं ये तो आप लोगों से छुपा नहीं है। अब बात रह गया अब बिहार में पटना की जहां सरकार बनाने वाले, तो जो 20 साल पहले जो पढ़ा है बच्चा, उससे पूछिए कि हम लोग किस हालत में पढ़े हैं, किस हालत में औरंगाबाद जाते थे, किस हालत में पटना जाते थे। आज तक ललटेन ढिबरी छोड़ के भैया को बॉल में कभी न पढ़े हम लोग। अच्छा देखिए अब बात थोड़ा सा नीतीश कुमार का करते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो आज नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री दिए, वृद्धा पेंशन बढ़ाए, ठीक है, अब महिलाओं को जो जीविका दीदी जुड़ी हुई है 10,000 रुपया दिए, वो लोगों को बहलाने का काम कर रहे हैं। जीविका दीदी वाला काम इतना बढ़िया है ना भैया कि कल एक आदमी मेरे से बोल रहा था कि भैया हम 20,000 रुपया के 5% पर सूद लेके 1,000 रुपया महीना देते थे तो हम काम करते थे। आज 2 लाख रुपया जो हमको जीविका दीदी से मिला, उसको साल भर में हम 14,000 रुपया देते हैं। भैया आज हम मैंने लखपति से हम मैंने समझिए कि आगे 5 लाख रुपया कमा लिए उतना से हम। सही बात है, सही बात है। अब इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि जीविका दीदी का क्या बड़ा महत्व है बिहार में, इन्होंने क्या किया है। तेजस्वी जी तो माई बहन योजना लाए हैं। अरे भैया ये सब फेल है, ये सब कुछ नहीं है भैया। खाली जो बता न दिए, जो नेताजी कान पकड़ के माफी मांग ली, इससे ज्यादा कहाँ कुछ बचा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान उर्फ डब्बू। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार देखिए जिसका हवा रहेगा वही जीतेगा। क्या हवा लग रहा है? अब देखिए जो सबका साथ रहेगा तो हमारा भी साथ में उन्हीं का साथ। तो मतलब आप सबका साथ तो ठीक है, आपका व्यक्तिगत राय क्या? क्योंकि वोट तो एक आदमी का अधिकार है, मतलब व्यक्तिगत राय पे देते हैं लोग। हम हेलीकॉप्टर छाप पे वोट मारेंगे प्रकाश चंद्र। वो आपकी इच्छा है, आप क्या देखकर वोट करते हैं? अच्छे आदमी है, बराबर उनसे मुलाकात होता है, भेंट होता है हमको। हर फंक्शन कोई चीज भी होता है तो उसमें बुलाया जाए तो आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी फंक्शन हो रहा है, हिंदू में तो हिंदू, मुस्लिम में भी होता है, जो हम लोग में कव्वाली वाली कराते हैं, जैसे हम लोग आखिरी बुध उसमें बुलाया जाता है तो एकदम आते हैं। ऋषि जी आते हैं? ऋषि जी नहीं आते हैं। ऋषि जी तो 5 साल के बाद ये पहली मर्तबा आए हैं। बुलाए हैं आप कभी? बुलाएंगे, आए भी नहीं करेंगे तो बुलाएंगे काहेला? बुलाओ उसी को जो चले अपने आप आ जाए, है ना। बुलाना जो बताते रहे प्रकाश भैया वो किए हैं कि जो 5 साल में जीत के नहीं किए, वो बिना जीते 5 साल में उससे कई गुना ज्यादा कर दिए हैं। हेलो, ऋषि कुमार जी क्या घूमे होंगे? हार करके भी प्रकाश चंद्र जी जितना क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, कोई घर नहीं छूटा है। आप ऋषि कुमार से पूछिए कि कहाँ मतलब गरीब नहीं कहीं घूमे हैं वो? 5,000 रुपया बेचारे 5 साल से घूमने का काम हमारे प्रकाश चंद्र जी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी किए हैं।
पूरा क्षेत्र भ्रमण हुआ है, कोई घर नहीं छूटा है। ऋषि कुमार कहाँ ओबरा में भी 5 साल के बाद दिखाने आए हैं। देखिए क्या कुछ कहना है, कुछ युवा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नाम बताइए। हाँ, बात कर लेंगे, अरे बात कर लेंगे उनसे। क्या लग रहा है, आप युवा हैं? जी, तो यही कहना चाह रहे हैं कि ओबरा प्रकाश चंद्र हाँ बहुत बढ़िया अच्छे इंसान है। हाँ ओबरा में बहुत उनका मतलब माहौल अच्छा है, ठीक है। आप सभी लोग मिले हैं, जुटे हैं, अभी उन्हीं का माहौल जबरदस्त है जी। वोट एक तरफा है प्रकाश चंद्र जी का जी, समझे ना। आपका क्या नाम है भैया? रंजीत कुमार नाम हुआ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए यहाँ पर चुनाव में बाहरी और लोकल का है, इसमें प्रकाश चंद्र का कोई टक्कर में भी यहाँ पर नहीं है। एक तरफ से हम पूछते हुए आ रहे हैं सभी से, हाँ। सब लोग एक ही नाम ले रहे हैं, प्रकाश चंद्र प्रकाश चंद्र प्रकाश चंद्र। क्यों? देखिए प्रकाश चंद्र बिना विधायक रहते हुए आपको समाज में काम किए हैं। किसी तरह की आपदा हुआ है तो उनका हैंड और प्रकाश चंद्र का जो संस्था चलती है उसके तहत उन लोग के गरीबों तक मदद पहुँचा है। अच्छा, वो संस्था भी चलाते हैं? हाँ, हैंड और प्रकाश चंद्र के नाम से जो संस्था है, कहीं भी जैसे आग लग गया, दुर्घटना हो गया, जैसे ग्रीस में गरीब लड़की लोगों को शादी में किसी अड़चन आ रही है पैसा आर्थिक रूप से, उनको वो मदद किए हैं। इसका प्रभाव है जो क्षेत्र में हम लोग सोच रहे हैं कि जो बिना विधायक हुए अपना उतना मदद किए हैं समाज को, अगर कुछ पावर मिल जाती है तो और मदद करेंगे। इनसे बढ़िया कोई बेहतर हम लोग को कैंडिडेट नहीं है इसमें। बिहार में क्या देख रहे हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? देखिए बिहार में क्लियर जो अभी मायने आ रही है, फिर से एक बार एनडीए सरकार आ रही है। जन स्वराज के बारे में क्या करना है, क्योंकि जन स्वराज इस बार एक पार्टी बन के उभरी है। देखिए जन स्वराज का कोई टक्कर नहीं है, लेकिन जन स्वराज 8 से 10% वोट ला रही है। वो इस इलेक्शन में वोट कटवा साबित होगी। हाँ, वोट कटवा साबित होगी, लेकिन 8 से 10% वोट ला रही है। कोई उस जगह महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचा रही है, कुछ जगह एनडीए को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी को क्यों नकार रहे हैं? देखिए तेजस्वी जी के तो हम उनको लालू यादव का राज देख चुके हैं 15 साल। उनको राज देखते हुए तेजस्वी पर काफ़ी विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। कारण कि उनको जो 15 साल उनको लालू जी द्वारा हम लोग शासन देखे हैं, उसमें सिर्फ विकास के नाम का कोई चीज़ नहीं था। मनो समझिए कि जो भी नीतीश कुमार हैं, जब से ही मेरे क्षेत्र में बिजली का मामला हो या रोड का मामला हो या महिलाओं के रक्षण का मामला हो, चाहे गरीब में जो जाति प्रथा जो मुखिया लोग को है आरक्षण के तहत मुखिया बनाया गया है, उसमें सब नीतीश कुमार के ही तहत आया है। देखिए क्या कुछ कहना है यहाँ की जनता का जो है, वो आपने सुना एक बाबा है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ जो है बाबा का कहना है। क्या नाम हो बाबा? अहमद हुसैन। क्या लग रहा है चुनाव में? सब ठीक लग रहा है, सब ठीक लग रहा है। हाँ। अच्छा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाइएगा कि नीतीश कुमार को बनवाइएगा? हम इनको बताएं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के? क्या है नीतीश कुमार को बनवाइएगा? इसलिए कि हम लोग पेंशन वगैरह सब मिलता है बढ़िया से। हाँ हाँ। अच्छा, अब तेजस्वी जी को काहे नहीं बना रहे हैं? तो कैसे हम कहा क्या हम तो अभी तो हम तो देखबो नहीं किए हैं। अच्छा, नहीं देखे हैं, इसीलिए। चलिए, देखिए क्या कुछ कहना है यहाँ पे जो है, कुछ युवाओं से हमने बात की, कुछ बड़ों से बात की, कुछ बुजुर्गों से जो है वो हमने बात की यहाँ पर, और आपने सुना और हमने आपको दिखाया, बताया कि जो है आखिर जो है यहाँ पे क्या कुछ माहौल चल रहा है। लेकिन अब ये साफ तभी होगा, इसका जो है वो रिजल्ट तभी पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा कि आखिर ओबरा विधानसभा से कौन जीतता है। ये एक अभी बड़ा सवाल है, जो कि इलेक्शन अभी यहाँ पे 11 तारीख को होना है, चुनाव 11 तारीख को होना है, और उसका रिजल्ट जो है पूरे बिहार में वो 14 तारीख को आएगा। तो उसी समय पता चल पाएगा कि आखिर जो है ओबरा की गद्दी जो है वो किसके नाम होगी। तो इसके लिए हमारे साथ सूर्य बिहार पे बने रहे। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।